दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट आई हुई है, और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि टीआरई 3.0 के जो नया रोस्टर अपडेट है उसके संबंध में क्या कुछ अपडेट आई है। क्योंकि इसके पहले आपको बताया गया था कि 13 तारीख को अगर रोस्टर क्लियरेंस हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, और फाइनल जो आंसर की है यानी कि 11वीं 12वीं की जो आपके बचे हुए विषयों के जो आंसर की हैं वो आज आपको जो है जारी कर दिए जाएंगे। इसके संबंध में भी अपडेट आई हुई है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण मामले को लेकर के भी सुनवाई है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी बड़ी खबर। शिक्षा विभाग ने प्राइमरी यानी कि 1 to 8 तक का किया रोस्टर क्लियरेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 to 8 यानी कि 1 to 8, ठीक है, एक से लगा करके 8वीं तक के रोस्टर क्लियरेंस यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और आपको बता दें अभी भी विभाग ने फाइनली आज जो जीएडीए को जो है भेजा है प्राइमरी का रोस्टर। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है समझिए कि एक से लगा करके 8 तक आपका जो है रोस्टर क्लियरेंस के लिए जो है यहाँ पर जीडीए ने भेजा है प्राइमरी का रोस्टर, और कल टीजीटी और पीजीटी का विभाग जीडीए को भेजेगा रोस्टर। यानी आप समझ सकते हैं कि 1 से लगा करके 8 तक का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, समझिए। और आपका जो 9वीं से लगा करके 12 तक के थे यानी कि 9 से 12वीं तक के जो है अब यहाँ पे आज जो है इसको भेजेगा रोस्टर। कम से कम 4 दिनों के बाद जीएडीए फाइनल भेजेगा बीपीएससी को रोस्टर। आप यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। एक चीज़ आप और समझिए कि जब तक बीपीएससी आयोग के पास चाहे शिक्षा विभाग की तरफ से चाहे जीडीए की तरफ से कोई भी अपडेट जब तक बीपीएससी आयोग को नहीं दिया जाएगा तब तक बीपीएससी आयोग अपने ऑफिशियल साइट पर वो अपडेट नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि 4 दिनों बाद जीडीए फाइनल भेजेगा बीपीएससी को रोस्टर। जैसे ही बीपीएससी आयोग को रोस्टर भेज दिया जाएगा बीपीएससी आयोग अपने ऑफिशियल साइट पर वो अपलोड कर देंगे जहाँ से हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो उसको जांच करके उसकी सही तरीके से जांच होगी और उसके बाद से अपलोड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद 50% रिजल्ट, यहाँ पे देखिए उसके बाद 50% रिजल्ट पर शुरू होगा काम। मतलब कि रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद उसके बाद 50% आरक्षण पे जो आपका रिजल्ट है वो तो दिया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें कि आज आपका जो है 65% आरक्षण जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है आज यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आज की डेट लगी हुई है। तो उसमें क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा उससे हम लोग को कोई भी मतलब अब नहीं रह गया है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो 50% आरक्षण पे ही दिया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे बदलाव किया गया यानी कि 65% आरक्षण पे आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, वो 50% जो है आरक्षण पे यहाँ पे रिजल्ट आपका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया भी है कि 50% रिजल्ट पर शुरू होगा काम, ठीक है। तो ये 50% रिजल्ट, ये आप बात समझ रहे होंगे कि यानी कि उसके बाद 50% रिजल्ट पर शुरू होगा काम। और हेड मास्टर और हेड टीचर के रोस्टर इंतजार में अब तक आयोग। कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई थी उसका रोस्टर और जो प्रधानाध्यापक की, ठीक है, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती जो आपकी कराई गई थी उसके रोस्टर को लेकर के इंतजार में है आयोग, ठीक है। और जीएडीए ने अब तक आयोग को नहीं भेजा है फाइनल रोस्टर। आपको बता दें कि जो यहाँ पे हेड मास्टर और हेड टीचर की जो वैकेंसी थी आपकी आई थी जिसमें प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए 40,247 के आसपास आपकी सीटें थी, तो उसका भी फाइनल रोस्टर जो है जीडीए ने अब तक बीपीएससी आयोग को नहीं भेजा है फाइनल रोस्टर। और पीजीटी के बचे विषयों का देखिए यहाँ पे पीजीटी के बचे विषयों का आज नहीं होगा फाइनल आंसर की जारी, ठीक है। देखिए कल ही आपकी फाइनल आंसर की आने वाली थी, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि उसमें देखिए कई विषयों के यहाँ पे दिया गया है कि बचे 1-2 विषयों का अभी भी यहाँ पे आंसर की पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया है। यानी कि आपको पता है जब आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी तो उसमें कई सारे प्रश्नों के आंसर जो गलत थे जिसमें त्रुटियां पाई गई थी, और उस त्रुटियों की वजह से जो है फाइनल आंसर की जो तैयार किया जा रहा है उसको सही तरीके से तैयार किया जा रहा है जिससे आगे चल करके कोई दिक्कत न हो। तो थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंतजार में है जो 11वीं और 12वीं वाले कैंडिडेट है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब कल रात तक फाइनल आंसर की हो सकता है जारी, ठीक है। अब यहाँ पे एक संभावित संभावना बन रही है अभी कि हो सकता है, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी देखिए 1-2 विषयों के यहाँ पे फाइनल जो आंसर की है वो तैयार नहीं हो पाया है, तो इसी वजह से यहाँ पे संभावनाएं बन रही हैं कि आपका हो सकता है कि जारी किया जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो है वो जारी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट को देरी में अगर लेकर के बात करें क्योंकि देखिए 1 to 8 तक का जो है फाइनल रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, ठीक है। और अभी आपका जो 9वीं 10वीं और आपका 11वीं 12वीं, ठीक है, इन दोनों का भी बचा हुआ है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी वो बीपीएससी आयोग के पास ये सारी चीज़ें सूचना नहीं मिल पाई हैं रोस्टर क्लियरेंस की, और पत्रों के माध्यम से ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आयोग की तरफ से, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो रोस्टर क्लियरेंस में अब ये भी देखना है कि रोस्टर जो क्लियरेंस हो रहा है उसमें क्या सीट बढ़ रही है या घट रही है। देखिए सीट तो बढ़ेगी, बढ़ने के अलावा घटेगी नहीं, क्योंकि देखिए 87,774 पद है आपके, तो ये तो आपके रहेंगे, इसमें कोई भी जो है घटेगा नहीं, मतलब कि एक पद भी नहीं घटेगा। अगर जो बैकलॉग पदों की अगर बात करें, जो बैकलॉग पदों को लेकर के बात की गई थी कि बैकलॉग पद टीआरई 3.0 की भर्ती में जोड़ी जाएगी, वही देखना है कि जब रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है तो उसमें बैकलॉग पदें कितनी ऐड की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। यानी कि एक तरफ से देखिए, एक तरफ सूचना मिलती है कि आपकी बैकलॉग पदें टीआरई 3 में ऐड की जाएंगी, एक तरफ सूचना मिलती है कि बैकलॉग पदें टीआरई 3 में ऐड नहीं की जाएंगी, और जो भी बैकलॉग सीटें बची हुई हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 की, वो आपके जो है टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड की जाएंगी। अभी भी बहुत सारा जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसको देखते हुए तो काफ़ी ज़्यादा आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी 87,774 पे, आप इसे ही अभी मान के चलेंगे, ठीक है। अगर बढ़ रही है तब तो अच्छी बात है, तब आपके जो है कट ऑफ में भी थोड़ी बहुत जो है गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए सीटें जब बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि आपके कट ऑफ में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर सीटें कम हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। सीटें कम का मतलब ये हो गया कि यानी कि जो 87,774 पद हैं, अगर उतने पे ही रिजल्ट दिया जाएगा तो कट ऑफ में कोई भी परिवर्तन देखने को फिर नहीं मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर जारी हो रिजल्ट, देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे हम बात करेंगे, जिसमें आप समझ सकते हैं कि देखिए एक तो आपका डीबी को लेकर के अगर बात करें हम, ठीक है, एक तो आपका वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर बात करें, यहाँ पे वन कैंडिडेट, ठीक है, और वन रिजल्ट, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए चयन किस प्रकार से चीज़ें की जाएंगी। यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए चयन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के बात करें, जैसे मान लीजिए आप पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, ठीक है, और 11 to 12, ये 4 वर्ग हैं आपके, ठीक है। और इसमें मान लीजिए किसी कैंडिडेट का यहाँ पे पीआरटी में भी सिलेक्शन हो गया, और एक ही कैंडिडेट है और उनका 6 to 8 में भी कैंडिडेट का जो यहाँ पे चयन हो गया। तो मान लीजिए वो चाहे पीआरटी में उनकी नौकरी मतलब वो जॉब करें या वो 6 to 8 में जॉब करें, करेंगे तो एक ही जगह है। बाकी अगर उनके नाम से अगर सीट है तो वो सीट तो खाली हो जाएगी, और ये सीट जब खाली होती है तो इस सीट पर किसी दूसरे का चयन नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पे बात चलती है कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर ही जारी हो रिजल्ट। तो अगर यहाँ पे एक सीट पे एक अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी हो, कहने का मतलब ये है अगर पीआरटी में इनका रिजल्ट दे दिया जाता है या 6 to 8 में दे दिया जाता है तो उनका यहीं पे तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस वाले में इनका रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ठीक। इससे क्या होता है कि जब ये 6 to 8 में अगर इनका रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सीट खाली हो जाएगी। नौकरी तो उनको एक ही पे करना है, चाहे वो प्राइमरी में करें चाहे वो 6 to 8 में करें, करना तो एक ही जगह है। तो जब सीटें खाली होती हैं तो वो सीटें आपकी जो आने वाली भर्तियां होती हैं उसमें ऐड की जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे मांग चलती है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो भी योग्य कैंडिडेट होते हैं उनको जो है जो दूसरी सीट है, मान लीजिए जो हमने आपको बताया कि 1 to 5, 6 to 8 में अगर चयन हो गया तो आप पीआरटी में सिलेक्शन हो गया तो आप पीआरटी पे ही नौकरी करेंगे। 6 to 8 की सीटों पर किसी दूसरे कैंडिडेट यानी कि जो भी एलिजिबल होंगे, जो भी कैंडिडेट योग्य होंगे, उनको उस सीट पे नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन ये सर नहीं हो पाता है, और नहीं होने के कारण जो है सीटें खाली रह जाती हैं, और जब सीटें खाली रह जाती हैं तो आने वाली भर्तियों में जो है उसे जोड़ दिया जाता है। तो वही मांग है, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के मांग है कि रिजल्ट से पहले डीबी करा लिया जाए, जिससे जो टीआरई 1 टीआरई 2.2 में आप देख रहे थे कितने ज़्यादा जो है फर्जी शिक्षक अभी भी बाहर किए जा रहे हैं, वो चीज़ें न होने पाए।